मरम वम वम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम शिम शिम द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम द्रावे द्रवे नमो रति भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम मम पापम खंडय खंडय जहि जहि दह दह पच पच पाचय पाचय ओम नमो रम झम झिम शिम हम स ज वह व पह छाम छिम छूम छे छो छम छ श्रीं राम ह्रीं रूम ह्रीं रोम रम रः द्राम द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज संगस्य तीन कम नो करोड़ मुनिराजस्य वंदनीय आरिकामा आदशमती माता जी ससंगस्य वंदनीय आरिकामा पूर्णमती माता जी ससंगस्य बाल ब्रह्मचारी रोहित भैया जी श्रीमान अनिल जी श्रीमती बसंती जी राखी राहुल आदिश राव्या आशीष समस्त विद्यापूर्ण परिवार नमो निवासी सपरिवारस्य श्रीमती मोहिनी जी आकाश जी आहाड़े अनसिंह निवासी समस्त परिवारस्य श्रीमती रूपाली जी अमूल जी शाह गुजरात निवासी सपरिवारस्य श्रीमती शुता जी पारस जी शाह गुजरात निवासी सपरिवारस्य सकल दिगंबर जैन समाज सिरपुरस्य श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणवस्तु स्वाहा एवं सर्वेशा कार्य सिद्ध्यर्थ सर्वविघ्न निवारणार्थ श्रीमद् भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः समस्त शांति करता अभिषेक करता परिवार से श्री शांति भट्टारक पाद मुपद प्रसादात सद्धर्म शिवलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य पर शिष्य वर्ग प्रसिद्धंतु न ओम श्री विश्वादय श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति अरहंतो भगवंतः सर्वज्ञ परमंगल नाम देहा समस्त अभिषेक शांति करता परिवार से यह मुत्र सिद्धिं तन्वंतो सद्धर्म कार्येषु यह मुत्र सिद्धिं प्रत्यक्षन्तु न। भारतीय प्रत्येक दर्शन और धर्म ने अपनी अहिंसा की परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए तीर्थों की महिमा को सभी धर्मों ने स्वीकार किया है और यह भी है कि उन्होंने अपनी भक्ति को रखते हुए यह बात तय की है कि संस्कृति में को जीवंत बनाए रखने के लिए यदि कोई आधार हो सकता है तो वह तीर्थ होता है और इस तीर्थ के लिए यदि हम जैन साहित्य में देखें तो अनेक जगह हमारे लिए तीर्थ की महिमा मिल जाती है। आचार्य समंतभद्र देव जो ईसा की पहली शताब्दी में हुए हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ युक्तानुशासन में भगवान महावीर स्वामी के तीर्थ को सर्वोदयी तीर्थ घोषित करने का सबसे पहले प्रयास किया है। इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि तीर्थ शब्द को अनेक आचार्यों ने प्रयुक्त किया, क्योंकि जैन दर्शन के परमात्मा जो तत्व है, क्योंकि तीन तत्व मुख्य माने जा सकते हैं, अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा। यूं भी कहा जा सकता है बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। परमात्मा तत्व जो है हमारा, वह जीव तत्व का खास भाग है, जिसे के लिए जैनियों ने, जैन धर्म की मानने वालों ने तीर्थंकर शब्द से प्रयुक्त किया है। और तीर्थम करोति इति तीर्थंकराय, जो धर्म तीर्थ के कर्ता होते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। और तीर्थ शब्द की उत्पत्ति त्रिधातु से हुई है, जिसमें थक प्रत्यय लगा दिया जाता है। पिलवन और तरण अर्थ में तीर्थ शब्द का प्रयोग, त्रिधातु का प्रयोग होता है। और तीर्थ शब्द का अर्थ हमारे लिए इस प्रकार से वामन आप्टे ने प्रयुक्त विवेचित करते हुए लिखा है कि सड़क, मार्ग या घाट, इन तीन अर्थों में तीर्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि तीर्थ का अर्थ है कि संसारी प्राणी जिस संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए जिस मार्ग को अपनाते हैं, उस मार्ग को तीर्थ कहा जाता है। आचार्य समंतभद्र देव ने अपने मल्लीनाथ भगवान के स्तवन करते हुए कहा है, तीर्थमपि स्वम जनन समुद्र त्रासित सत्तोत्तरण पथोग्रम। अर्थात वो कहते हैं कि अपना तीर्थ भी संसार रूपी समुद्र से
भयभीत प्राणियों को पार उतारने का प्रधान मार्ग रहा है। इस मार्ग को ही उन्होंने कहा है, तीर्थ कहा है। और आगे वो कहते हैं कि ऐसे भगवान मल्लीनाथ जो तीर्थ के उद्घाटन करने वाले रहे हैं, तीर्थ के निर्माता रहे हैं, तीर्थ को विवेचित करने वाले रहे हैं, उनकी शरण में जाता हूं। अर्थात हम प्रकारांतर से ये कह सकते हैं कि तीर्थ का अर्थ यह होता है कि मार्ग, मोक्ष मार्ग। अब आदि पुराण के अंतर्गत भी तीर्थ शब्द की व्याख्या आचार्य जिनसेन जी ने स्पष्ट की है। वे कहते हैं कि संसाराब्दे पारस तरणे तीर्थ मिष्यते चेष्टितम जिन्नाथस तस्योक्ति तीर्थ संकथा। अर्थात संसार रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए जिस मार्ग की चेष्टा की जाती है उसे तीर्थ कहते हैं।